वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइज। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहिए या फिर हमें 11th-12th करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है पॉलिटेक्निक और 11th-12th के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइज, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में और देखेंगे इसके बेसिक फीचर्स और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में है कि हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। मतलब 10th ख़त्म होने के बाद भी हम एडमिशन ले सकते हैं या फिर 12th ख़त्म होने के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। जब 10th ख़त्म होने के बाद हम एडमिशन लेंगे तो ये प्रोग्राम 3 साल का रह सकता है गाइज। और जब हम 12th ख़त्म होने के बाद एडमिशन लेंगे तो हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट भी कवर हो जाता है इसमें। थर्ड पॉइंट है बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है। तो आपका कोई टेंशन नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, और प्राइवेट कॉलेज में भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर कॉलेज और स्टेट। सो इसकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है स्टेट पे या फिर वो पर्टिकुलर कॉलेज पे। तो कुछ कुछ स्टेट में यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट 10th और 12th के मार्क्स पे आपका एंट्रेंस ले लेते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। बट कुछ कुछ कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट की जाती है और उसके हिसाब से ही यहाँ पे एडमिशन किया जाता है। तो अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती, वो भी इजी लेवल की ही रहती है। वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। तो जब आप पॉलिटेक्निक में जाते हो तो आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरियस फील्ड्स रहते हैं और इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जहाँ पे अगर आपको डिप्लोमा करना है तो यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस भी है और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। पॉलिटेक्निक करने के एडवांटेजेस बहुत ही सही होते हैं, क्योंकि वो आपको इंजीनियरिंग में काम आते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस में पॉइंट है कि आपको टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे मिलता है, और ये आपको बहुत ही काम आता है जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो। सेकंड है कि रिलेटेड स्पेसिफिक स्टडीज़, मतलब आपको एक ही प्रोग्राम, मतलब जो भी आप फील्ड लेते हो उसी फील्ड के ऊपर आपको स्टडी करने मिलता है। फर्स्ट ईयर में तो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको स्पेसिफिक स्टडीज़ करने मिलता है। थर्डली आप यहाँ पे इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्री वर्क में भी पार्ट कर ले सकते हो, और आप यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हो, जो आपको बस इंजीनियरिंग में करने मिलता है आगे जाके। तो आपको ये मिल जाता है। फोर्थ जो है चांस टू गेट एन अर्ली जॉब। जब आप डिप्लोमा ख़त्म करते हो तो आपको एक जॉब करने का भी चांस मिलता है, जो आपको 11th-12th में नहीं मिलता है। बहुत रेयर होता है कि आप 11th-12th ख़त्म होने के बाद आपको कोई जॉब मिल सकता है, बट डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद आपको जॉब मिल सकता है। तो ये एक एडवांटेज है पॉलिटेक्निक करने का। और अगर आपको एक अर्ली जॉब करना है तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, बट एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे जॉब ज़्यादा पैसे वाला नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, डिसएडवांटेजेस पॉलिटेक्निक करने के ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर के डिसीजन को हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे क्या एडवांटेजेस है देखेंगे अब। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर 10th इट्स हार्ड टू टेक सर्टन लोड इमीडिएटली। मतलब देखिए, जब हमारा 10th ख़त्म होता है और डायरेक्टली जब हम पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो थोड़ा हार्ड होता है हमें वो सारी सब्जेक्ट्स को ग्रैस्प करना, क्योंकि हमें इमीडिएटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह आ जाता है और इमीडिएटली हमें वो सब कुछ करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लैक करते हैं और उनके जो सब्जेक्ट्स है वो बैक हो जाते हैं। सेकंड, फॉर फर्दर स्टडीज़ यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग। जब हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, तो उसी फील्ड से रिलेटेड हमें फर्दर स्टडीज़ करना पड़ता है। नहीं तो अगर हम 11th-12th करते हैं तो हम आगे जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। थर्ड है आफ्टर डिप्लोमा यू विल नॉट गेट पेड बिग अमाउंट। मतलब जब डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद अगर आपका मन है कि यार अभी तो मैं जॉब करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, तो आपको ज़्यादा अमाउंट वाली जॉब नहीं मिलती है। फोर्थ है लेस नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल फॉर इंजीनियरिंग। जब हम डिप्लोमा ख़त्म करते हैं और जब हम इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या होता है कि गाइज़, ये मतलब जो डिप्लोमा की जो सीट्स है वो बहुत कम होती है। तो इससे क्या होता है कि हमें अच्छे कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर हमें अच्छे कॉलेजेस लेना है तो हमें जो एवरेज जो कट ऑफ है उसके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, और जो एवरेज कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, देखिए गाइस, जब हम डिप्लोमा कोर्सेज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम जो भी जेई, नीट या फिर बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ना, तो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं होते। तो अगर किसी को इंजीनियरिंग करने के लिए आईआईटी जाना हो तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो इसलिए अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और आगे जाके आपको इंजीनियरिंग करना है, बट आपका ड्रीम है कि मुझे आईआईटी करना है, आईआईटी में जाना है, वहाँ पे इंजीनियरिंग करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो एंट्रेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। और ऐसी बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिनके लिए हम एलिजिबल नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पॉलिटेक्निक करने का। अब हम
बात करेंगे 11th और 12th के बारे में और लास्ट में दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो हमें एडमिशन 10 के मार्क्स पे मिल जाता है। सेकेंडली हम एलिजिबल हो जाते हैं जेईई और नीट के लिए अगर हम साइंस से लेते हैं 11th 12th। और थर्ड हम इसमें भी 3 ऑप्शन रहते हैं कि हम जनरल साइंस कर सकते हैं या फिर पीसीएम ग्रुप ले सकते हैं या फिर पीसीबी। पीसीएम में आपको 2 और सब्जेक्ट्स रहते हैं कि हम कोई भी और जैसे बायो को ड्रॉप करके कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे सीएस रहता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है या फिर पीसीबी हम लेते हैं तो हमें फिशरीज़ और एक सब्जेक्ट रहता है, तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर हम साइंस लेते हैं और अगर हमारा आगे जाके इंजीनियरिंग करना है तो हम पीसीएम ले सकते हैं, या फिर नीट करना है मतलब मेडिकल में जाना है तो हम पीसीबी भी ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है 11th 12th के लिए। तो अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। 11th 12th करने के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि नंबर 1 है कि एलिजिबल फॉर एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, हम कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंडली हम आफ्टर 12th कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं, हम मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं या फिर हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हमें जो चाहिए हम वो कर सकते हैं अगर हम साइंस से 12th करते हैं। थर्डली कवर्स बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। अगर हम जनरल साइंस लेते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा बेसिक नॉलेज मिल जाता है, और जब हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, हमें सब कुछ समझ में आता है। जैसे मैथ्स में हमारा इंटीग्रेशन सब कवर हो जाता है, तो उससे हमें एक बहुत ही अच्छा बेसिक नॉलेज मिल जाता है। फोर्थली जब हम 11th 12th करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी डिग्री कोर्सेज़ के ऑप्शंस रहते हैं, तो हमें एकदम फ्रीडम मिलता है कि हमें जहाँ पे जाना है वहाँ पे हम जा सकते हैं। क्या होता है गाइस, जब हम 10th कंप्लीट करते हैं तो हमारे जो आइडियाज़ है वो क्लियर नहीं होते कि हमें आगे जाके क्या करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट चांस रहते हैं कि 11th 12th करते हैं और वो सोचते हैं कि 11th 12th करते करते मैं देखूंगा कि मेरा इंटरेस्ट जिसमें रहेगा उस फील्ड में मैं आगे जाके जाऊँगा। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है उनके लिए जिनको नहीं पता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। और यहाँ पे आपको पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, जो हमारे पिलर से आगे जाके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जो भी फील्ड में हम जाते हैं साइंस के थ्रू तो हमें बहुत अच्छा ग्रास्प पावर मिलता है और हमें सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से और इजीली समझ में आ जाते हैं। तो 11th 12th करना इसलिए बहुत अच्छा होता है और यही सारे इसके एडवांटेजेस है। बात करेंगे कुछ छोटे से डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, जब हम 11th 12th करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर टेक्निकल नॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि अभी बहुत मैंने मतलब ऑब्जर्व किया कि जो भी 11th 12th करता है तो वो जेईई नीट ज़रूर देता ही है। तो इससे क्या होता है कि जो भी जेईई नीट देता है तो उनके कॉलेजेस टाइप होते हैं और अपना दिन वो ट्यूशन में स्पेंड करते हैं। तो ट्यूशन में उनको बस सिखाया जाता है, ना कि उनको कोई प्रैक्टिकल या फिर टेक्निकल एजुकेशन मिलता है। सेकेंडली अगर यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं मिलता है, अगर आपको आगे जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप पीसीएम ग्रुप लेके कुछ सीएस लेते हो तो बस आपको 1-2 लैंग्वेज सीखने का ही मौका मिलता है, ना कि आपको डीप में सीखने मिलेगा। तो ये एक आपको डिसएडवांटेजेस मिलता है। बट अगर आप पॉलीटेक्निक करते हो और अगर आप सीएस ब्रांच लेते हो तो आपको वहाँ पे डीप में थोड़ा पढ़ने मिलता है और आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल और मिनी प्रोजेक्ट्स भी करने का मौका मिलता है। थर्ड जो पॉइंट है, गेटिंग जॉब आफ्टर 12th इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे 2-3 साल पढ़ के जॉब लेना है, तो अगर आप 11th 12th करते हो तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हो तो आपको जॉब मिलने के जो चांसेस है वो 11th 12th से तो थोड़े ज़्यादा होते ही है। तो ये बहुत ही कम डिसएडवांटेजेस है, बट ऐसे डिसएडवांटेजेस है जो आगे जाके किसी के लिए मैटर कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना है और एक ही फील्ड में लेना है तो आप पॉलीटेक्निक बहुत ही ईजिली कर सकते हो। मैंने आपको सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए। तो देखिए गाइस, पॉलीटेक्निक उन लोगों को करना चाहिए जिनका मतलब गोल फिक्स है कि नहीं यार मुझे आगे जाके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है और मुझे उसी फील्ड में करना है, तो वो पॉलीटेक्निक ज़रूर करना चाहिए उसे। क्योंकि पॉलीटेक्निक में आपको बहुत सारा टेक्निकल एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन प्लस आपको मिनी प्रोजेक्ट करने मिलता है। और जब हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हैं तो हम जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उससे थोड़ा एक कदम आगे ही रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ अपने 3 साल में पहले ही किया होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रहता है पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट एक बैड पॉइंट भी रहता है कि अगर हम वहाँ पे पॉलीटेक्निक में अच्छे मार्क्स नहीं कोर्स करते, हमें बस उसी बेसिस के मार्क्स पे हमें आगे वाला कॉलेज मिलता है। तो एक बैड पॉइंट बनता है कि 3 साल में अगर हमने अच्छा नहीं किया तो आगे का जो कॉलेज है वो भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। बट हम 11th 12th में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। तो एक बैड पॉइंट है पॉलीटेक्निक करने का। 11th 12th में हमें बहुत सारा बर्डन रहता है अगर हम जेईई नीट करते हैं, और जेईई नीट में जो मार्क्स लेना बहुत ही मुश्किल होता है। बट अगर एमएससीईटी देते हैं तो हमें जो मतलब
प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है वो इजीली मिल जाते हैं। तो अगर MSCT एक इजी एग्ज़ाम होती है, कोई भी दे सकता है अगर वो प्रॉपरली पढ़ाई करता है, तो उसके लिए अच्छा कॉलेज लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स है। अगर आपको देखिए गाइस, स्पेसिफिक अगर आपका गोल है, अगर आपको आगे जाके एक ही चीज़ करना है तो आप ज़रूर पॉलीटेक्निक करना। और अगर आपके मार्क्स भी 10th में अच्छे हैं तो पॉलीटेक्निक आपके लिए ईजी जाएगा। बट अगर आपको पता है कि यार मेरे 10th में भी अच्छे मार्क्स नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पॉलीटेक्निक मत कीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट्स है वो बैक रह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 11th-12th करते हैं तो आप अपने मतलब स्किल्स को भी एनहांस कर सकते हैं, अच्छे से ग्रैप्स कर सकते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद एंट्रेंस दे के अच्छा एक कॉलेज भी ले सकते हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हमें कुछ करना है, मतलब हमारा सब गोल स्पेसिफिक है, तो आप पॉलीटेक्निक करिए। अगर आपके गोल स्पेसिफिक नहीं है तो आप 11th-12th करिए, उसके बाद अपने गोल्स को स्पेसिफिक कीजिए और फिर इंजीनियरिंग में जाइए या फिर कोई भी फील्ड में जाना के लिए इजी रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे।